हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के दूसरे चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को वन शॉट वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, किसी कारण से आपकी तैयारी बीच में ही रुक गई है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है रसगुल्लों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। इस चैप्टर में जो भी आपके शॉर्ट से लेकर के लॉन्ग न्यूमेरिकल डेरिवेशन सबको अपन बहुत ही सिंपल तरीके से आज निपटाने वाले हैं। ठीक, तो आपको बढ़िया तरीके से एक चीज और, आप गलती जो करते हो बच्चों, अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और पेन जरूर आपके पास होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पीडीएफ दीजिए। अरे पीडीएफ का क्या, वही करोगे भाई, पीडीएफ आप ले लोगे, उसके बाद फिर वही हमने बताया ना, आप भाई कहते हैं ना कि जैसे ये काम चोर की पहचान होती है। आप मेहनती है ना, आपको एग्जाम में टॉप करना है, 90+ स्कोर करना है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको लिख कर तैयार करना होगा। इससे आपका आईक्यू लेवल बूस्ट होगा और चीजें बहुत ही ज्यादा आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी, हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस बात का ध्यान देना। अब ये गलती मत करना कि बार बार नोट्स के लिए सो आप बोलते हो, वक्त नहीं है। आप इस पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए। जो कुछ भी है यहां पर हम ला रहे हैं बच्चों, एक तो हम फ्री में आपके लिए 4-4 घंटे मेहनत करके हम इन टॉपिक को तैयार करते हैं, तो आप मेहनत करने से क्यों भाग रहे हो? बोर्ड एग्जाम हमारा नहीं है, आपका है। आपको बिना पैसे इतना अच्छा हम मटेरियल दे रहे हैं बच्चों की शायद 2 से 4 हजार रुपए आप लगाएंगे ना, तब भी ये नहीं मिलेगा। हम तो विदाउट एनी कॉस्ट आपके लिए ला रहे हैं। तो ये सब मतलब अच्छे बच्चों की पहचान नहीं होती है कि सर ये दीजिए वो दीजिए ऐसा करिए, नहीं, कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन एकदम हमने बोला ना, एकदम बेसिक लेवल से होगा, आप डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत रहो बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। ठीक, अब देखिए ऐसा नहीं कि हम परिभाषा के लिए हर एक चीज, कोई टॉपिक उठाएंगे तो उसका पूरा निपटारा होगा, मात्रक और उसके बाद उसकी परिभाषा, विमा, हर एक चीज को निपटाएंगे। ठीक, तो वैद्युत विभव है क्या, समझिएगा इसको। ठीक, कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए। हम क्या करते हैं, यहां पर कोई बिंदु, एक बिंदु हम ओ ले लेते हैं। ठीक, और ये बिंदु है कहां पर, ये बिंदु मान लेते हैं बच्चों अनंत पर है। ठीक, अनंत पर है और यहां पर कोई धन परीक्षण आवेश, ठीक, यहां पर कोई धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा है। ठीक, और इससे कोई दूरी है, हम यहां पर ले लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु, यहां पर बच्चों ए है। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर है, ये वैद्युत क्षेत्र ई है आपका, इसमें एक बिंदु हमने क्या किया है, ए ले लिया है। ठीक, इतना समझे। अब देखिए परिभाषा क्या होगी वैद्युत विभव की, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को, ये एकांक धन परीक्षण आवेश है बच्चों, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, ये है ना, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही कहते हैं, यानी ये जो कार्य किया जाता है बच्चों, उस कार्य को ही अपन क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। क्लियर हुआ? हमने क्या बताया कि अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, इस आवेश को यहां से यहां तक लाना है तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा बच्चों, और यही कार्य क्या होता है रसगुल्लों, वैद्युत विभव होता है। परिभाषा आप क्या लिखेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब देखिए वैद्युत विभव बराबर होता क्या है, वैद्युत विभव बराबर हो जाएगा बच्चों कार्य अपान आवेश हो जाएगा। ठीक, यानी एकांक धन परीक्षण आवेश। ठीक, ये फार्मूला हो जाता है। बाकी इसको हम लिख सकते हैं भाई, विभव को अपन किससे दर्शाते हैं, V से, तो V बराबर कार्य W हो गया, ये Q0 लिखिए या Q अकेले। ठीक, ये Q0 एकांक धन परीक्षण आवेश को ये दर्शाता है।
ये आपका फार्मूला हो जाएगा V बराबर W/Q0। यही तो बताया, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही कहलाता है वैद्युत विभव। ठीक, अब देखिए बच्चों, वैद्युत विभव का हम निकालेंगे मात्रक। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए भाई, कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है ना। एकदम मजे में सीखेंगे, कोई भाई हड़बड़ाहट नहीं है। ये आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम होता है। ठीक, तो इसका मात्रक क्या हो गया बच्चों? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, या इसी को अपन किससे दर्शाए भाई? या इसको हम लिखेंगे या करके, इसका जो मात्रक हम लिखेंगे बच्चों, भाई विभव का मात्रक होता क्या है? वोल्ट। ठीक, क्या हो जाता है? वोल्ट हो जाता है। ठीक, तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट लिखिए। अब अपने को चाहिए क्या? हमें भी इसकी परिभाषा हो गया मात्रक, अब निकालना है विमा। ठीक, ये सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि हर एक राशि का विमा कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है। तो विमा कैसे निकालेंगे भाई? कार्य का विमा होता क्या है? कार्य का विमा होता है बच्चों mL²T⁻²। ठीक, इसीलिए बोला अगर नहीं निकालना पता है तो पहले वो विमा कैसे निकाले वो वाली अगर वीडियो आप देखोगे ना, इजिली निकाल पाओगे। अब उसके बाद भाई नीचे क्या है? क्यू बराबर हमने बताया था बच्चों, क्यू बराबर I/T होता है। I का एम्पियर हो गया, T का समय AT हो गया, Q का AT हो जाता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? AT। क्या हो गया? AT। अब इसको हम लिख सकते हैं, बच्चों, इसका जो विमा हो जाएगा M, उसके बाद L² T पे देखिए यहां माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। T के घात -3 और ये ऊपर जाएगा, ये A−1 हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ? ये हो जाएगा विमा। ठीक, तो ये वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक व विमा हो गया। क्लियर हुआ? बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। तो ये हम इस तरह से बहुत ही इजीली इसका परिभाषा, मात्रक व विमा निकाल सकते हैं। एक चीज और पूछता है कि अगर पूछ लिया जाए बच्चों विभवांतर के बारे में, मान लो अगर पूछ लिया जाए विभवांतर किसे कहते हैं, तब क्या करोगे? ठीक, विभवांतर, क्योंकि उसको भी समझना जरूरी है। देखिए विभवांतर नाम में ही छिपा है, विभव का अंतर। तो दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। इस बात को भी समझ लेना, एक नंबर में कभी कभार परिभाषा पूछ लेता है। तो हमने बताया कि दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। इतना याद रखना, ठीक है ना। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को बोलते हैं बच्चों विभवांतर। ठीक है, ये चीज अगर विभवांतर भी पूछ लिया जाए तो ये हो जाता है। आपका सेम इधर वही रहता है, यहां पर VA माइनस VB हो जाता है कि A से B तक ले जाने में कार्य, बाकी W/Q0 ही रहता है। ठीक, तो दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। उसका भी जो मात्रक होगा सेम होगा, विमा भी सेम हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है ना। चलिए इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आपके। इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए या लिखिए। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर कहेगा ऐसे, इसको कहेगा 1 EV, ऐसे पूछ लेता है। ठीक, पूछा गया है कई बार, 1 EV की परिभाषा दीजिए। ठीक, तो 1 EV का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? परिभाषा बहुत ही सिंपल है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह काइनेटिक एनर्जी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट
वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। ठीक, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसी ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर के त्वरित होने पर अर्जित कर लेता है, यानी वही ऊर्जा जो वो अर्जित कर रहा है उसको कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, इसका वैल्यू बहुत पूछता है बच्चों ऑब्जेक्टिव में भी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ठीक, या फिर हमने बताया ना इसको ऐसे बोलेगा एक ईवी बराबर कुछ भी गए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इसका जो वैल्यू होता है 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 19, लेकिन ये होता है आपका जूल में। ठीक, ये एक ईवी बराबर, ये एक ईवी बराबर आपका फार्मूला होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। लेकिन अगर पूछ लिया जाए भाई, अगर 1 किलो, अगर पूछ लिया जाए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर अगर पूछ ले तब क्या हो जाएगा भाई, किलो की बात आई है यानी 10 के घात, ठीक, किलो की बात आई है भाई 10 के घात हम 3 का गुणा करा देंगे तो 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का ये 19 रहेगा और गुणे में 10 के घात 3 और हो जाएगा भाई, क्योंकि देखिए ये किलो की बात कर रहा है। अब किलो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए हम 10 के घात 3 का गुणा करा दिए हैं। तब ये वैल्यू हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घात, ये माइनस का कितना हो गया 16, ठीक, इतना जूल। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ ले तब वैल्यू क्या हो जाता है, ठीक, 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 16 जूल। बाकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ये होता है जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वही जूल में हो जाता है। समझ में आया है, बहुत ही सिंपल, लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए, बेहद इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। देखिए हमने बताया बच्चों कि यहां पर जब इसका डेरिवेशन लेकर चलेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन हमने जो प्लेलिस्ट जिस तरह से कल वीडियो में डाला था, आपके प्लेलिस्ट डेरिवेशन इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अच्छी निरक्षी दोनों का निगमन देख लेना। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले अच्छी स्थिति में निकालेंगे। ठीक, तो अच्छी स्थिति में होता क्या है, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का जो व्यंजक होता है बच्चों वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r², ये होता है अच्छी स्थिति में। ठीक, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, बार बार ये चीज बोल रहे हैं इसलिए इसको आप देख लेना। अगला देखते हैं भाई निरक्षीय स्थिति में। ठीक, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है बच्चों, निरक्षीय स्थिति में, अच्छी ज्यादा पूछता है, निरक्षीय थोड़ा कम पूछता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, वैद्युत विभव की बात करें तो भाई निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए जो फार्मूला हो जाता है वो होता है V बराबर कितना 0, यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। क्लियर हो गया। अच्छी स्थिति में क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r², और निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का व्यंजक है वो होता है 0। अब बात करें बच्चों इन दोनों के, ठीक, ये दोनों के दोनों आपके बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप जरूर इसका डेरिवेशन देख लेना। और आई होप कि आपने देखा होगा, लेकिन जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है उनको हम बता देते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें आपको निरक्षी मतलब अच्छी और निरक्षी दोनों का डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भाई आप ताला लगा लीजिए, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक तो होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट किस श्रेणी में आता है। क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता की परिभाषा मात्रक व विमा लिखिए। ये विमा हो गया है, विमा होगा बच्चों, ठीक, यहां पर विमा होगा। ठीक, टाइपिंग में गलती हो गई। चलिए अब देखिए, विभव प्रवणता होता गया है, बहुत ही सिंपल है, ठीक, लेकिन पूछता बहुत ज्यादा है, इस पे न्यूमेरिकल भी कभी कभार देता है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को कहते हैं विभव प्रवणता। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है कि विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक, विभव प्रवणता बराबर क्या कह रहा है कि दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, तो विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन, ठीक, अपान क्या हो जाएगा, कह रहा है कि भाई दूरी परिवर्तन, ठीक, तो हो जाएगा दूरी परिवर्तन, ठीक, दूरी परिवर्तन, ये हो जाता है आपका फार्मूला। ठीक, यानी विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन अपान दूरी परिवर्तन, ठीक, या विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन। बाकी वैसे देखेंगे बच्चों तो ये होता है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर, ठीक, ये आपका देखिए दूरी में परिवर्तन हमेशा ये थोड़ा ऋणात्मक विपरीत दिशा में होता है, इसलिए यहां पर माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा वी। दूरी विभव में परिवर्तन डेल्टा वी और दूरी में परिवर्तन तो डेल्टा एक्स से इसको डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा आपका फार्मूला विभव प्रवणता बराबर माइनस का डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, ये फार्मूला होता है। अब देखिए कह रहा है कि हमें चाहिए मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मात्रक इसका क्या हो जाएगा। देखिए भाई वी क्या है, विभव में परिवर्तन है, भले परिवर्तन होगा लेकिन है तो विभव ही, ठीक, तो विभव में परिवर्तन यानी यहां पर क्या हो जाएगा, विभव, विभव का मात्रक वोल्ट होता है तो वोल्ट हो जाएगा, ठीक, अपान, अब उसके बाद x क्या है, दूरी परिवर्तन को दर्शा रहा है, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा भाई यहां पे मीटर में, ठीक, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अब हम इसका निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला, यानी विमीय सूत्र या इसका विमा निकालेंगे। अब देखिए बच्चों वोल्ट मतलब अभी विभवांतर का आपने क्या देखा, एम एल, ठीक है ना, ये देखा एम एल स्क्वायर टी के घात -3 ए की घात -1 यानी ए इनवर्स 1, ये आपने विभव प्रवणता मतलब ये विभव का देखा, ठीक, हमने बताया इसके पहले, तो ये विभवांतर या विभव का विमीय सूत्र हो जाता है। नीचे क्या है, एल है, एल बोले तो लंबाई है, लेंथ भाई मीटर में तो ये एल ही रहेगा, तो एल हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों तो ये जो एल है, एल से समझ लीजिए ये कट गया, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल टी के घात -3 ए इनवर्स 1, ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा विभव प्रवणता की विमा। ठीक, समझ में आया, तो ये आपका विमा हो गया बच्चों और ये इसका मात्रक हो गया, ठीक, और यहां आपके सामने परिभाषा है, तो ये हो जाता है विभव प्रवणता, ठीक, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। फार्मूला मतलब ये आपका इस फार्मूला है और यहां पर रहा मात्रक और ये डायमेंशनल फार्मूला, एकदम बढ़िया से बच्चों अच्छे से छाप कर रखिएगा, ठीक, क्योंकि इस तरह से अगर आप चीजों को देखेंगे तो बहुत ही मजे में आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हो गया बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है बच्चों, ठीक, तो इस चैप्टर में ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, यहां पर स्टार बना दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से समझ लेना कि ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा तथा इसकी विशेषताएं लिखिए। देखिए हमने बताया ना कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बच्चों, या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि नाम में ही उसका पूरा सेंस या मतलब छुपा होता है। नाम है समविभव पृष्ठ, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया बच्चों। हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक पृष्ठ खींच लेते हैं, ठीक, एक पृष्ठ हमने खींच लिया और यहां पर ये बिंदु O है, बिंदु O है, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हम यहां से बल रेखाओं को खींचेंगे तो भाई इस तरह से, ठीक, ये कुछ इस कदर स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। और प्रत्येक बिंदु पर हम दे देते हैं भाई, यहां पर मान लेते हैं Q है, प्लस Q है, Q है, इसमें भी Q है यहां, यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर, क्योंकि भाई कोई भी, ठीक है ना, कोई भी जैसे गोला होता है स्फीयर, उस अगर खोखला है तो जब भी आवेश दोगे तो उसके सिरों पर यानी पृष्ठ पर वो समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक, केंद्र पर नहीं होगा, वहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये आपको भी पता है। अब देखिए है क्या, हमने एक पृष्ठ बना दिया, ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ या खींचा गया वह पृष्ठ जिसके, ठीक है ना, ये एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, ठीक, यानी जो आपको ये आवेश इस पर वितरित दिख रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी पृष्ठों पर आवेश समान हो, मतलब विभव समान हो, तो उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। परिभाषा यही तो बताया है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, उस पृष्ठ को कहते हैं समविभव पृष्ठ। अब समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती हैं, ध्यान समझना। पहली विशेषता है कि इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अगर हम एक आवेश को दूसरे बिंदु तक, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कहीं भी ले जाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा वो शून्य होता है, क्योंकि कार्य के लिए विस्थापन जरूरी है ना। अगर कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा अगर ऐसे ग्राउंड राउंड घूम रहा है बच्चों, तो उसने कार्य कितना किया, जीरो किया, क्योंकि हमें पता है W बराबर F इंटू S होता है, कार्य होने के लिए विस्थापन जरूरी है, ठीक, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। आप सारा दिन किसी दीवार को धक्का मारिए, दीवार अगर टच से मस नहीं हो रही है तो आपने रसगुल्लों काम कितना किया, जीरो किया, ठीक, काम कितना किया, शून्य। कोई जैसे यात्री है, ठीक, या कोई भाई बोझा उठाने वाला है, कुली वगैरह जैसे जंक्शन पे, वो अपने सर पे बोझा लेकर के अगर वो चल रहा है, घूम रहा है, काम कितना किया, जीरो किया, क्योंकि विस्थापन हुआ ही नहीं, वो सामान स्थिर है। तो यही चीज होता है कि काम होने के लिए विस्थापन जरूरी है। इसमें वही चीज कह रहा है कि बच्चों कि इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस आवेश को अगर ले जाना है तो ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। भाई शून्य इसलिए होगा बच्चों क्योंकि विस्थापन हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। भाई दूसरा इसकी विशेषता क्या है, दूसरा है कि समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। अगर देखिए भाई, अगर ये लाइन हम खींचेंगे तो इस पर ये अभिलंब है, इस पर देखेंगे तो ये वाली लाइन अभिलंब है, ठीक है ना। अगर इस पे देखेंगे तो ये अभिलंब है और इधर भी ये अभिलंब है। तो इसमें क्या है, जो खींचा गया, ठीक, यानी समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अगला है कि वैद्युत चालक का जो पृष्ठ है सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है, ठीक, यानी जो इसका वैद्युत चालक का पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ पर सदैव होगा। अगला है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं है, एक दूसरे को ये समविभव पृष्ठ कभी नहीं काटेंगे, यानी ये ऐसा नहीं है कि ये इस तरह से ऐसे ओवरलैपिंग कर जाएंगे, नहीं, कभी नहीं काटते हैं। क्यों, हमने वैद्युत बल रेखाओं में बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि अगर वो काटते तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, जैसे ये वैद्युत भाई एक ऐसी जा रही है,
एक ऐसे जा रही, अगर ये काट देती तो एक दिशा इधर हो गई, एक दिशा इधर हो गई, और वैद्युत बल की एक साथ दो दिशाएं संभव नहीं है। इसलिए ये भी क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं ही समझो एक प्रकार से। तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इतना याद रखना। ठीक, तो ये है वैद्युत मतलब समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। आई होप कि आप इजिली समझ पाए होंगे। चलिए बच्चों, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन में आता है बच्चों। बात करें तो 5 नंबर, नहीं तो 3 नंबर फिक्स है और इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इतना याद रखना। क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है, तो इसको मान लेते हैं यहां से यहां पे लाना है या इधर ले जाना है, तो थीटा कोण पर हम इसको घुमाएंगे तो घुमाने में कितना कार्य होगा, ठीक, उसी के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, फार्मूला आप देख जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई ये किसकी बात कर रहा है। W बराबर फार्मूला जो होता है बच्चों PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यानी थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में ये किया गया कार्य है। ठीक, यही आपका फार्मूला होता है। अब इसमें कंडीशन भी देता है बच्चों, ठीक है ना, इसमें कंडीशन की बात करता है, स्थितियां, इसमें कुछ स्थितियां पूछता है, वो बेहद जरूरी है। कभी कभार ऐसे ही पूछ लेता है, ठीक, ये नहीं पूछेगा पूरा डेरिवेशन, एक फार्मूला ऐसे दे देगा, उसमें कोण दे देगा बदल बदल कर, आपके लिए कंडीशन ठीक अप्लाई कर देगा। जैसे पहली कंडीशन अगर पूछ लिया जाए बच्चों कि यदि थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, देन फार्मूला हमारा क्या होगा। तब ऐसी सिचुएशन में बच्चों सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए तब हो जाएगा W बराबर P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, cos थीटा भाई 0 डिग्री रखेंगे, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक, और cos 90 अंश का मान तो यहां पर रखेंगे 0 हो जाएगा, तो यहां पर 1 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं, तो हमारा फार्मूला ये निकलेगा। ठीक, 2022 में 3 नंबर में पूछा गया था, यही जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे दिया था कि भैया एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, जब ऐसे दे दिया था कंडीशन 2 3 कंडीशन दिया था, 3 नंबर में पूछा था। ठीक, इसलिए ये आपके साथ ये ना हो कि आप परेशान हो जाएं, इसलिए बेहद जरूरी है समझना। दूसरी सिचुएशन बच्चों अगर दे दे, यदि थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री, देन व्हाट विल हैपन, तब क्या घटित हो जाएगा, तो भाई W बराबर क्या हो जाएगा PE। अब ऐसी सिचुएशन में बच्चों cos यानी थीटा 1 के स्थान पे 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 1 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 और cos 180 अंश का मान -1, तो माइनस ऑलरेडी फार्मूले में था, तो भाई ये 1 + 1 हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों ये हो जाएगा W बराबर 2PE। ठीक, W बराबर क्या हो जाएगा 2PE, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, कब, जब थीटा 1 बराबर 0 डिग्री रखेंगे, थीटा 2 बराबर 180। तीसरी सिचुएशन क्या पूछता है बच्चों, जैसे बोल देगा कि यदि थीटा 1 बराबर 0, ठीक 0 डिग्री यानी साम्यावस्था से थीटा 2 बराबर केवल थीटा तक कहेगा। ठीक, ये तो आपका इसी का फार्मूला ही है, जब थीटा 0 डिग्री से थीटा तक विस्थापित करेगा तब हो जाएगा बच्चों W बराबर PE। अब उसके बाद देखिए भाई cos 0 डिग्री जब यहां पर रख देंगे तो भाई 0 डिग्री का 1 हो जाएगा माइनस cos थीटा। अब भाई थीटा 2 के स्थान पे थीटा रखेंगे तो cos केवल और केवल थीटा हो जाएगा, तब ये हमारा
फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है। क्लियर हुआ बच्चों? W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये कहेगा साम्यावस्था से थीटा कोण तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो इतना याद रखना ये बेहद जरूरी है, ये कंडीशन समझना। बाकी ये हमने बताया ना कि इसका डेरिवेशन होता है, प्लेलिस्ट में है, जाकर वहां से डेरिवेशन आप देख लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक। क्योंकि अब वक्त नहीं है, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा बच्चों, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज भाई राम भरोसे अगर पढ़ना है तो कोई बात नहीं भाई, कोई फिर आपको कुछ नहीं कह सकता है भाई, आपकी मर्जी, फिर आप चाहे जैसे पढ़ो, ठीक। बाकी अगर हाँ नाम करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, उनके सपनों को साकार करना है, उनके आंखों में खुशी देखना है, तब आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी माँ ही है जो हर वक्त आपके जीतने का इंतजार कर रही होती है, तो आप उनके साथ गद्दारी अगर करेंगे भाई, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। चलिए समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट किया इसको, ना किया हो कर लीजिए। चलिए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है कि धारिता की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। धारिता की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखना है, एकदम सिंपल है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन अपने से क्या है कि भाई सिंपल से सिंपल हम आपको हमेशा से देने का कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए, किसी चालक के आवेश तथा वैद्युत विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। कि या फिर ऐसे कहते हैं भैया कि जो विभव में, मतलब आवेश में वृद्धि करने पर, ठीक, विभव में वृद्धि होगी, ये चीज, ठीक। तो इसका मतलब हो जाता है कि फार्मूला हम क्या लिखेंगे, इसमें तो सिंपल है, कह रहा है कि किसी चालक के आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं, इसे C से दर्शाते हैं, ठीक। तो धारिता बराबर क्या हो जाएगा? धारिता बराबर विभव, सॉरी आवेश, आवेश में जो वृद्धि होता है, या आवेश अपान क्या होता है? विभव, यानी विभव में वृद्धि, क्योंकि आवेश में वृद्धि करेंगे तो विभव में भी वृद्धि होगी बच्चों, इतना याद रखना, ठीक। तो ये फार्मूला हो जाता है। बाकी अगर हम इसको लिखेंगे सिंबल के रूप में, तो C बराबर आवेश क्यों होता है? विभव V होता है, Q अपान V। C बराबर क्या होता है बच्चों? Q अपान V, ये फार्मूला होता है। अब निकालना क्या है अपने को? मात्रक। तो भाई मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखिए, मात्रक हो जाएगा भाई आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक। प्रति विभव का मात्रक वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम लिखते क्या है? फैरड, ठीक। संधारित्र की जो धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड होता है, ठीक है ना। फैरड इसका मात्रक हो जाता है। अब हम निकालेंगे इसका विमीय सूत्र, यानी इसका विमा कैसे क्या होगा। तो भाई विमा के लिए हमने कहा ना फार्मूले से ही निकलता है बच्चों। फार्मूला क्या है? Q अपान V है। Q क्या है? आवेश। Q बराबर I इंटू टी, यानी इसका जो विमा होता है भाई, न जाने कितनी बार हम बता चुके हैं, AT होता है, AT होता है। और उसके बाद विभव का कई बार देख चुके हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए, ML T के घात -3 और उसके बाद A की घात -1, ठीक। ये हो जाता है विभव का, यही तो होता है ना भाई। V बराबर होता क्या है? W अपान Q। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो भाई, ठीक। ML स्क्वायर T के घात -2, ये कार्य का हो गया, ठीक। और AT हो गया, तो होता है ML स्क्वायर T के घात ML स्क्वायर T के घात -3 और उसके बाद A की घात -1, ठीक। ये हो जाता है। ओ भाई ML स्क्वायर है, इसीलिए बोला ना थोड़ा निकालना जरूरी है, ठीक। इसके पहले वाले में भी ऐसा मिस्टेक हुआ था, थोड़ा चेक कर लेना बच्चों। विभव वाला, ठीक, विभव जो हमने पहले निकाला है, यहां से इसी तरह से निकाला था, ML स्क्वायर T के घात -2, ये होता है आपका किसका? कार्य का। कार्य का विमा, और क्यों आवेश AT है, तो
एल स्क्वायर टी के घात माइनस का 3 हो जाएगा, ए की घात ये ऊपर जाएगा माइनस का 1। ठीक, अगर गलती से भैया यहाँ पर हमको शायद याद है कि जो पिछला किसी में दिया था शायद उसमें नहीं लिखा था, अगर होगा बच्चों तो उसको थोड़ा सुधार लेना। एम एल स्क्वायर टी के घात माइनस का 3 ए की घात माइनस का 1। तो इसको अपन लिखेंगे किस तरह से, तो ये हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो m इनवर्स 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब l ऊपर ले जाएंगे भाई तो ये l इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और t के घात ये माइनस का 3 है, ऊपर जाएगा भाई, यहां प्लस 1 है तो ये 3 1 4 हो जाएगा। t के घात 4 ये माइनस का 1 है, ऊपर एक a है तो ये ऊपर जाएगा, ये भी माइनस का नहीं बल्कि भाई ये क्योंकि नीचे माइनस में है जाएगा ऊपर प्लस में हो जाएगा, ऑलरेडी 1 है तो यहाँ a स्क्वायर, ये हो जाएगा किसका, c का विमा। ठीक है ना। तो ये धारिता का विमा हो जाएगा, ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम धारिता की परिभाषा, मात्रक व विमा निकाल सकते हैं। कोई भी आपका टॉपिक हो बच्चों जिसमें परिभाषा पूछा जाता है, डेफिनेशन वाले टॉपिक में 3 चीज सबसे ज्यादा, तीनों बहुत जरूरी है। हर एक चीज का परिभाषा, ठीक, मात्रक और विमा, तीनों बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमने बताया ना, मात्रक आपके एक देगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और यहां तक कि आपका ये डायमेंशनल फार्मूला भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है, नहीं तो 1 लाइनर 1 नंबर वाले क्वेश्चन में इसको उठाकर रख देता है। तो इतना याद रखना। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भी डेरिवेशन बात करें तो ये 3 नंबर में पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बहुत ज्यादा इजी है। चलिए इसको देख लेते हैं, कितना डेरिवेशन आप इधर उधर से देखेंगे। हालांकि प्लेलिस्ट में इसको भी डाला है बच्चों, लेकिन यहां पर आप थोड़ा इसको समझ लीजिए। माना एक विलगित गोली चालक है, ठीक है ना, हमें निकालना क्या है, विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक निकालना है। तो माना एक विलगित गोली चालक है, ठीक, और इसके मान लेते हैं इसका जो केंद्र है बच्चों ओ मान लिया, और इसकी हम मान लेते हैं जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है, त्रिज्या हम मान लेते हैं r है। ठीक, अगर इस पर हम क्या करेंगे भाई, पृष्ठ खींचेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, तो बच्चों ये कुछ इस तरह से, ठीक, जैसे हमने समविभव पृष्ठ वाले में बताया था। अगर इस पर हम पृष्ठ खींचते हैं, ठीक, अगर हम इस पर पृष्ठ खींचते हैं बच्चों, तो इस पे जो वैद्युत बल रेखाएं हैं परस्पर एक दूसरे के अभिलंबवत हो जाएंगी, और सब पर मान लेते हैं इसके प्रत्येक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, क्योंकि इस चालक को दिया गया आवेश क्या होता है, समान रूप के इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ये बात हमने पहले भी आपको बताई है। ठीक, तो इसको दिया गया जो आवेश है समान रूप से इसके क्या होता है, पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे वैद्युत विभव। तो हम लिखेंगे बच्चों वैद्युत विभव, सबसे पहले निकालना है बच्चों वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है, व्यंजक होता है, ठीक, यानी इसके लिए कह रहा है r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है ना, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु के लिए बात कर रहा है बच्चों, तो हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है, ठीक, ये किसके लिए है बच्चों, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए। तो हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु हम मान लेते हैं, उस पर हमने विभव कितना पाया, इतना। ठीक, अब निकालेंगे क्या, हम लिखेंगे गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। अब गोलीय चालक की जो धारिता निकालेंगे बच्चों, धारिता भाई फार्मूला होता क्या है, C बराबर Q अपान V, हमने आपको पहले भी बताया है। C बराबर क्या होता है, Q अपान V, और इसको थोड़ा इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, तो लिखेंगे कि भाई समीकरण
1 से। समीकरण 1 को अगर आप थोड़ा गौर से देखिए तो ये किसके बराबर मिला है, v के बराबर, ठीक है ना, ये v के बराबर मिला है बच्चों। देन ये हो क्या जाएगा, c बराबर हो जाएगा q अपान v का पूरा वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r होता है। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, ये q वाला q से कट गया, तो ये बटे के बटे है ऊपर चला जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। बुक्स में कहीं कहीं पर बच्चों ये r ना देकर स्मॉल a लिखा होता है, कहीं कहीं पर कैपिटल R लिख देता है त्रिज्या को, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। चाहे आप स्मॉल a मानेंगे तो स्मॉल a लिखेंगे, और अगर कैपिटल R मानते हैं तो कैपिटल R लिखेंगे, ठीक, या स्मॉल r मानते हैं तो स्मॉल r, जो आप मानेंगे वो चीज ये फार्मूला हो जाएगा। तो यही है विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक। समझ में आया बच्चों? चलिए इसको भी रसगुल्लों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हो गया, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये तो अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक जितना हमने देखा उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है। ठीक, वो क्या है बच्चों, यही है। अब देखिए कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि दो समांतर प्लेट हैं, दो समांतर प्लेटें हैं। ठीक, दो समांतर प्लेटें हैं, एक को भू संपर्कित कर दिया गया है, ठीक, और दूसरे वाले को किसी क्षण के साथ क्या है, इसमें लगा दिया गया है। तो इनके बीच समांतर कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसके बीच की यानी इस प्लेट की धारिता का व्यंजक हमें निकालना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देख लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच अगर वायु भरी है तो K का मान 1 रख देते हैं, बाकी ये आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो ये K क्या है बच्चों, परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है। निर्वात अथवा वायु के लिए ये K का मान 1 हो जाता है। ठीक, बाकी एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है निर्वात की ये वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, A क्या है, तो ये है प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल है। ठीक, D क्या है बच्चों, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक, क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, इतना याद रखना। ठीक, इस पर बहुत ज्यादा डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही बच्चों, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक, अदर तरीके से, एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड बनता है, दूसरा इस पे निर्भरता वाला क्वेश्चन, जैसे भी आपको आगे दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो व्यंजक होता है C बराबर K इंटू K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ठीक, ये चीज हो जाता है। तो इसका डेरिवेशन प्लेलिस्ट में है, इसको तो जरूर देख लेना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। क्योंकि बच्चों इस टॉपिक की हम बात करें तो ये पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, ये टॉपिक पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हो गया, अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक, बहुत ही सिंपल है और इसको बच्चों हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज जो तरीका बताएंगे ना एकदम मक्खन होगा, एकदम हलवा होगा और एक बार में ही ये आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, जब भी बच्चों हम कोई कार्य करते हैं
ठीक है ना। जब भी हम कोई मतलब कार्य करते हैं तो जो किया गया कार्य होता है स्थिति ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है। ठीक, वही चीज होता है स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा सबसे पहले कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, यानी जब किसी संधारित्र को चार्ज किया जाता है तो उसको आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है। जाहिर सी बात बच्चों, जब हम कोई संधारित्र है या चालक है, जब हम उसको चार्ज करेंगे, आवेश देंगे तो कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है या संचित हो जाता है, उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। चलिए अब इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करते हैं, इसका डेरिवेशन। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, माना कि दो अक्ष x और y, x और y, x अक्ष है ये y अक्ष को दर्शाएगा, x और y अक्ष हमने ले लिया। ठीक, और ये जहां पर मिलते हैं बच्चों उनको हम बिंदु O दे देते हैं। ठीक, और इधर दर्शा देते हैं, ये माना x अक्ष विभव को दर्शा रहा है और जो y अक्ष है वो आवेश की मात्रा को। और ये दोनों हमने संधारित्र में ही पढ़ा है कि जो विभवांतर है या आवेश है वो विभव के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये बच्चों कि जब हम आवेश का मान बढ़ाएंगे यानी आवेश में वृद्धि करेंगे तो विभवांतर में भी वृद्धि होगा। मान लेते हैं किसी क्षण मानते हैं बच्चों, जैसे हमने मान लिया कि किसी क्षण विभव में वृद्धि यहां हुई, मतलब आवेश में, तो विभव में भी उसी क्षण भैया यहां कहीं पर वृद्धि होगी, है ना। जब इसके बीच में बच्चों हम खींचेंगे ग्राफ, इसके बीच में अगर हम इसको एक डैश डैश करके इस तरह से बढ़ाते चले जाएं और इसमें भी हम क्या करें, इसको इस तरह से यहां बढ़ाएं, ठीक, तो ये यहां पर मिल रहे हैं। अगर हम इनके बीच में एक सरल रेखा खींचें तो ये मिल जाएंगे, है ना, ये मिल जाएंगे। अब भाई चूंकि ये क्यों है तो इधर भी बच्चों जो होगा, ठीक, ये क्या है, आवेश को दर्शाएगा। अब इसको हम बिंदु दे देते हैं, माना इसका नाम यहां पर हम ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, ठीक, और यहां पर तो हमने इसको ओ माना ही है। ठीक, अब देखिएगा यहीं से सारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक, मानने वाली चीजें समझ में आया। अगर थोड़ा आपको लिखना है तो लिख लेंगे बच्चों कि माना x और y अक्ष हैं, ठीक, और ये बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक, x अक्ष विभवांतर को दर्शाता है और y जो अक्ष है वो आवेश की मात्रा को दर्शाएगा। ठीक, जब हम आवेश और विभव के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, यानी जब इसमें वृद्धि होगी, एक ग्राफ खींचते हैं तो इसका जो पथ होगा एक सरल रेखा में होगा। अब उसके बाद यहीं से हम क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। चलिए लिखेंगे बच्चों स्थितिज ऊर्जा बराबर, एकदम ध्यान समझना, इधर थोड़ा लिख देते हैं, स्थितिज ऊर्जा बराबर, स्थितिज ऊर्जा, ठीक, ऊर्जा बराबर जो हो जाएगा बच्चों त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब यहां से भाई देखिए, भाई इसको दर्शाते किससे हैं, स्थितिज ऊर्जा को बच्चों U से दर्शाते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 होता है बच्चों आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, आधार गुणे ऊंचाई ये फार्मूला होता है। ठीक, यहां से हम लिखेंगे U बराबर 1/2, आधार क्या माना है बच्चों, आधार दर्शा रहा है V की मात्रा को, और उसके बाद ऊंचाई किस चीज को दर्शा रहा है, देखिए उधर भाई ऊंचाई क्या है, Q है। ठीक, ये हो जाएगा। बट हमें एक चीज पता है, चूंकि Q बराबर होता है C × V। अब कहोगे कहां से आया, अरे पता है ना भाई C बराबर Q/V होता है, तो Q बराबर CV हो गया बच्चों, है ना, यहीं से मिला है अपने को। हमने इसमें कहीं से एक्स्ट्रा थोड़ी ना लाया है इसको। देखिए अब देखिए इसमें होगा क्या, U बराबर, ठीक, इसमें एक मिनट इधर थोड़ा लाइन खींच देते हैं। चलिए U बराबर जब लिखेंगे बच्चों 1/2,
ठीक, अब उसके बाद क्यू के स्थान पे सी इंटू वी रख देंगे तो वी एक ऑलरेडी है, तो ये सी वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका एक फार्मूला आ गया स्थितिज ऊर्जा बराबर, स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV²। ये धारिता और विभवांतर के पदों में है। अब यहां से अगर हम अलग अलग पदों में निकालना चाहेंगे, चूंकि अब देखिए यहां से होता है बच्चों V बराबर क्या होता है, Q/C होता है भाई। जब C यहां ले जाएंगे V यहां आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से, मेन तो आपका फार्मूला निकल आया, लेकिन ये कई पदों में होता है बच्चों। 1/2 भाई C है, अगर V के स्थान पे ये रखेंगे तो ये Q² हो जाएगा अपान C² हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम C को एक C से काट देते हैं, ठीक, तो U बराबर 1/2 ये हो जाएगा Q² अपान C। एक ये यानी एक पदों में यहां से भी आ गया, यहां से भी हमारा एक फार्मूला आ गया, U बराबर 1/2 Q² अपान CV। और बाकी अगर एक देखना चाहेंगे तो एक तो ये U बराबर 1/2 Q इंटू V या V इंटू Q ये है। तो ये होता है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र, है ना मजेदार। बहुत ही सिंपल है बच्चों, हमने बहुत इसका समाकलन के रूप से भी लगाते हैं और भी विधियां हैं, लेकिन ये सबसे सस्ती विधि है, एकदम मक्खन हलवा है। ठीक, इसे आप केवल एक बार प्रैक्टिस करेंगे, फटाक से आपके दिमाग में चीजें स्टोर हो जाएंगी। ठीक, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए हो गया बच्चों, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो अब हम यहां से शुरुआत हो जाती है न्यूमेरिकल की, ठीक, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक फिनिश, टाटा बाय बाय। अब यहां पर है न्यूमेरिकल, कह रहा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है। ठीक, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, ठीक, तो ये बच्चों आप मान लेते हैं हम कि R बराबर त्रिज्या क्या कह रहा है, 9 सेमी है। तो भाई मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 9 गुणे 10 के घात -2 मीटर। आगे सवाल में कह रहा है इसकी धारिता, ठीक, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। यानी जो V का मान है बच्चों वो कितना है, 1000 वोल्ट है। तो कह रहा है इसकी धारिता व आवेश की गणना करना है। अब धारिता निकालेंगे कैसे, धारिता तो हम निकालेंगे बच्चों, क्योंकि गोलाकार चालक, अब गोलाकार चालक की बात हुई है तो याद करो अभी विलगित गोली चालक की धारिता निकाले हैं बच्चों, तो यहां पर हम निकालेंगे गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। ठीक, गोलीय चालक की धारिता होता है भैया, फार्मूला होता है रसगुल्लों, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, है ना, पता चला, इसका डेरिवेशन अभी करवाया है। C बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब एक चीज देखिए, इसमें एक गलती मत करना रसगुल्लों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9। अगर हम इसको उलट देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो भाई ये 1/, में हो जाएगा। क्लियर हुआ, इतना तो हो जाएगा, इतना याद है ना। ये चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब ये है तो भाई जाहिर सी बात इसको अगर ये वहां कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, है ना, ये चीज नीचे आ जाएगा, नीचे उतर जाएगा। तो वही चीज इतने के स्थान पे हम इसको रखेंगे, ये तो हो जाएगा C बराबर इसके स्थान पे रखेंगे 1/9 गुणे 10 के घात 9 हो गया, और R का मान कितना है बच्चों, 9 गुणे 10 के घात -2 हुआ। ठीक, 9 गुणे 10 के घात -2 हो गया है। कटने वाली जो चीजें हैं काट दो, एक 9 से 9 कट गया, तो C बराबर कितना आया बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 गुणे 10 के घात, 1 गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा भाई, ये -9 है, ऊपर जाएगा, सॉरी +9 है, ऊपर जाएगा माइनस का, तो 9 2 11, 10 के घात -11
किसमें आएगा, फैराड में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये है धारिता। अब कह क्या रहा है कि आवेश की भी गणना करना है, यानी अपने को Q का मान भी चाहिए। तो भाई Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी। ठीक, बताया ना उसी फार्मूले से, Q बराबर C इंटू वी हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। Q बराबर C का मान निकाला है 1 गुणे 10 के घात माइनस 11, या केवल 10 के घात माइनस 11 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। V का मान है 1000 वोल्ट। ठीक, तो ये बन जाएगा भैया Q बराबर क्या बनेगा रसगुल्लो, यहां से 10 के घात 3, भाई 3 इसमें कम कर दीजिए, तो ये 1 गुणे 10 के घात माइनस का 8 इतना कूलाम। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम C का मान और Q का मान निकाल सकते हैं। है ना मजेदार, बेहद लाजवाब न्यूमेरिकल है, इसलिए अच्छे से बच्चों इसको अपने दिमाग में संजोकर रख लेना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हो गया ना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगला है, यह भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले जो मान दिए हैं बच्चों अपन उसको लिख लेते हैं। 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र। ठीक, तो यहां पर जो C का मान है, C का मान है बच्चों ये दिया है 6 माइक्रोफैरड, तो इसको फैरड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6 गुणे 10 के घात माइनस 6 फैरड, क्योंकि माइक्रो में 10 के घात माइनस 6 होता है, माइक्रो मतलब। अब आगे कह रहा है कि संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर, ठीक 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर, यानी जो V1 का मान यहां से दे रखा है और V2 का मान भी दे रखा है। हमें दो मान पता है, V1 10 वोल्ट है और V2 20 वोल्ट है। अब कह रहा है कि क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा में, यानी डेल्टा U। अब डेल्टा U बराबर निकालेंगे बच्चों 1/2 CV2 स्क्वायर माइनस 1/2 C इंटू V1 स्क्वायर, यानी 1/2 CV स्क्वायर होता है। तो भाई यहां पर वृद्धि कब निकालेंगे, भाई हम जब 1/2 C इंटू V2 स्क्वायर में से 1/C इंटू V1 स्क्वायर कर देंगे, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 C बाहर रखिए बच्चों, यहां पर केवल V2 का स्क्वायर माइनस का V1 का स्क्वायर, केवल इतना बचा। अब वैल्यू क्या करते हैं, सिंपल तरीके से इस पे हम पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर 1/2 C का मान 6 गुणे 10 के घात माइनस का 6, क्योंकि 6 माइक्रोफैरड है ना। अब उसके बाद बच्चों यहां पर देखिएगा V2 स्क्वायर, V2 क्या है 20 है, तो भाई 20 का स्क्वायर हो गया माइनस V1 स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। ठीक, ये हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक, तो हो जाएगा 1/2 गुणे 6 गुणे 10 के घात माइनस का 6। इसको लिखेंगे बच्चों कितना, ये 400 हो गया, ये माइनस का कितना हो गया 100 हो गया, है ना। अब यहां से काट देते हैं जो कटने वाली चीजें हैं, ये 2 तिहाई 6, तो हो गया कितना 3 गुणे 10 के घात माइनस का 6, और ये गुणे में कितना हो गया 300 हो गया। ठीक, तो भाई गुणा करा देते हैं ना, गुणा करा देते हैं, कहानी खत्म। ये हो जाएगा 3 त्रिका 900 गुणे 10 के घात माइनस 6, ये आ जाएगा इतना जूल। इतना जूल लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर 900 माइक्रो जूल लिख सकते हैं। ठीक, माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों हमें पता है ना भाई माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 के घात माइनस 6, तो 900 गुणे 10 के घात माइनस 6 जूल लिखें, या तो 900 माइक्रो जूल लिखें। ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में
वृद्धि। है ना मजेदार, सिंपल है, लेकिन कई बार अगर हम बात करें 2021 से लेकर 23 के बीच में ये कई सेट में कई बार दिखाई पड़ा है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाई बोलते बोलते प्यास बहुत जोरों की लग गई है, लेकिन करेंगे क्या भाई, जरूरी, ये बेहद जरूरी है आप सबके लिए, है ना। अब तो क्लास खत्म होने के बाद ही पानी पिएंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी ताला लगा कर रखिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं बच्चों, लेकिन जो 2023 में आया था हूबहू सेम इसी तरह का आया था, ठीक है ना, इस तरह का। बाकी 2022 में आया था सेम यही था, लेकिन वैल्यू चेंज था। और उसके बाद 2020 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 24 पिकोफैरड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 3/4 कर दी जाए तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। देखिए इसको एक बार बहुत ही अच्छी तरह से बता चुके हैं, अगर जिन्होंने भी नहीं देखा है डोंट वरी, आज एकदम क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि संधारित्र की जो धारिता, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, देखिए संधारित्र की धारिता के लिए बच्चों भी हमने फार्मूला बताया था, ठीक, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, आगे के लिखा था अगर आपको याद हो, के बराबर 1 हो जाता है जब वायु की बात है। यहां पर वायु कह दिया है तो आगे के जरूर होता है बच्चों यहां पर, लेकिन के लिखने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि भाई के का मान जब 1 रख देंगे कोई मतलब नहीं। तो ये चीज दिया है धारिता 24 पिकोफैरड, मतलब ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी इक्वल टू दे दिया है 24 पिकोफैरड, पिकोफैरड दिया है, ठीक, पिकोफैरड। तो इसको फैरड में लिखेंगे, यानी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसका जो मान है वो 24 गुणे 10 के घात -12 फैरड, ये इसका मान दिया है। अब सवाल में ये कह रहा है बच्चों कि यदि दूरी घटा करके, उनके प्लेटों के बीच की दूरी घटा करके, यानी जो आप प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको घटाकर कह रहा है कि 3/4 कर दिया जाए, 3/4 डी कर दें, और कह रहा है कि इनके बीच परावैद्युतांक, अब की बार जो परावैद्युतांक भरा जाए उसका मान 3 है। तो कह रहा है संधारित्र की धारिता कब तब क्या हो जाएगी। चलिए अब हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, ठीक। अब यहां पर एक तो वायु के लिए कहा नहीं है, तो हम इसको थोड़ा दर्शा लेते हैं सी डैश से, सी डैश बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसी पर हम वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। देखिए सी डैश बराबर, ध्यान से देखिए बच्चों, के का मान कितना है, 3 है, ठीक, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के स्थान पे 3/4 कह रहा है, 3/4 डी हो जाएगा, ठीक। अब इसको लिखेंगे तो सी डैश बराबर हम लिख सकते हैं भाई, इसको हम क्या है ऊपर भगा सकते हैं, यानी ये 12 हो गया, 12 गुणे एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक, अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, और ये नीचे का 3 है ही, ठीक है ना, यानी ये ऊपर भगा दिए, 4 3 12, या काट भी सकते थे आप डायरेक्टली, 3 से 3 काट देते, 4 1 4, ठीक, ये इतना हो गया, ठीक, इतना क्लियर हुआ। अगर आप थोड़ा गौर से देखें बच्चों तो ये जो हमें मिला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है, तो इसके बराबर है क्या, इसके बराबर क्या है, ये है ना वैल्यू, पूरा इसी में पुट कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों सी डैश बराबर, इसको काट देते हैं, पहले 4 बार में गया तो वही हो गया 4 गुणे इसका पूरे का मान दिया है कितना, 24 गुणे 10 के घात -12 हो गया, ठीक। या सी डैश बराबर ये 24 चौके कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक, कितना 96 गुणे 10 के घात
12 फैरड, यही आंसर हमारा हो गया। या फिर और लिखना चाहते हैं तो C डैश बराबर इसको 96 पिको फैरड लिख सकते हैं। ठीक, तो इस कदर भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखाई पड़े तो आप बिल्कुल भी मत घबराना रसगुल्लों, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम तुरंत कर देना, है ना। मजेदार न्यूमेरिकल है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक, ये क्वेश्चन भी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों इसको रख लिया। इसको भी हालांकि हम करवा चुके हैं, क्योंकि देखिए भाई देगा कहां, जितनी बार हम इस चैप्टर को देखेंगे तो चीजें वही तो आएंगी रिपीट होकर के, इसलिए बार बार अगर आएगा तो आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है ना, कहीं न कहीं ये चीजें बार बार आपको दिखाई पड़ेंगी तो और भी ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा और ये माइंड में स्टोर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन राशियों पर निर्भर करती है। ठीक, तो ये थोड़ा टेक्निकल है। देखिए हमें पता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो व्यंजक होता है, यानी जो फार्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है? C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, है ना। यही तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक होता है, फार्मूला। ठीक है ना, हमने बताया है आपको। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि किन किन राशियों पर निर्भर करती है, यानी धारिता, धारिता की बात कर रहा है बच्चों। तो धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, चलिए देखते हैं। ठीक, धारिता 3 बातों पर निर्भर कर रही है, हमें यहां से दिख रहा है। सबसे पहले है जो C है बच्चों, ये किसके अनुक्रमानुपाती है? के परावैद्युतांक के। दूसरी बात जो धारिता है ये प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तीसरा है धारिता जो है प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अब यहां से क्या सेंस निकला, यानी के का मान बढ़ने पर अगर हम परावैद्युतांक का मान ज्यादा कर देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच परावैद्युतांक बढ़ा देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ये C के अनुक्रमानुपाती है। अब ये एप्सिलॉन नॉट के नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, नियत है, उससे नहीं मतलब अपने को। और दूसरा है जो C है वो A पर निर्भर करती है, यानी प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा होगा धारिता बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल कम होगा धारिता घट जाएगी। तीसरी चीज है कि जो धारिता है वो दूरी के, यानी प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर दूरी बढ़ेगी धारिता कम हो जाएगी, धारिता अगर बढ़ेगी दूरी कम हो जाएगी। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, समझ गए। तो किन किन चीजों पर निर्भर करती है धारिता, तो सबसे पहले है परावैद्युतांक पर, परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। ठीक, दूसरा है बच्चों किस पर, क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है धारिता। तीसरा है दूरी, ठीक, यानी दूरी पर निर्भर करती है। ठीक, दूरी पर निर्भर मतलब यहां पर दिख रहा है कि भाई दूरी अगर बढ़ेगी धारिता कम हो जाएगी, धारिता अगर मान ज्यादा होगा दूरी कम हो जाएगी, इतना याद रखना। ठीक, समझ गए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपको परेशान करने के लिए, लेकिन हमें परेशान थोड़ी ना होना है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट को। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बता चुके हैं और ये क्वेश्चन अलग है, कुछ चीजें इसमें बदली हैं, लेकिन बाकी बात करें बच्चों तो ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2022 में भी आया था, लेकिन 2022 में चीजें थोड़ा बदली हुई थी, यानी वैल्यू चेंज था। 2021 में भी पूछा गया था, इसलिए इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या 3 × 10⁻² मीटर तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले
की धारिता के बराबर है। देख समांतर प्लेट संधारित्र की कह रहा है कि त्रिज्या यानी जो R का मान दे रखा है बच्चों, R का मान दे रखा है वो क्या है 3 × 10⁻⁻2 मीटर कह रहा है। और यहां पर एक और दिया है त्रिज्या, इसको कैपिटल R से थोड़ा दर्शा देते हैं। अब कैपिटल R इसमें कह रहा है कि धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता, यानी ये गोले की त्रिज्या है 1 मीटर। 1 मीटर इतना क्लियर हो गया। और ये कह रहा है कि इसके बराबर है, तब संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बोले तो ये D का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों प्लेट का क्षेत्रफल। अगर आपको याद हो ये न्यूमेरिकल बताए थे, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा A बराबर πr², क्योंकि संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में A होता है फार्मूले में, तो A पहले अपने को चाहिए ना, A का मान तो निकालेंगे बच्चों तभी तो काम होगा। ठीक, तो यहां से हो जाएगा A बराबर पाई को रहने देते हैं, इसके लिए R है 3 × 10⁻², 3 × 10⁻2 स्क्वायर है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 × 9 पाई × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, ये आ गया A का मान। अब सवाल में थोड़ा गौर से देखिएगा कह क्या रहा है। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है बच्चों वो, ठीक, इसकी जो धारिता है 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के क्या है, बराबर है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होता है ε0A/d, और गोली चालक की धारिता के लिए 4πε0। अब की बार थोड़ा स्मॉल r के स्थान पे कैपिटल R लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि स्मॉल r को इससे दर्शा दिया है। और ये बोल रहा है बच्चों ये दोनों आपस में बराबर हैं, बस यही समझना था रसगुल्लों अपने को। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता गोले की धारिता के बराबर है। ठीक, क्लियर हुआ। अब चलिए देखते हैं, कुछ कटने वाली चीजें हैं ना, ε0 से ε0 कट गया। ठीक, वैल्यू रख देते हैं। A का मान आया है बच्चों 9 पाई, ठीक, × 10⁻, ठीक है ना। किसका मान पूछ रहा है, D का मान। तो 1 मिनट थोड़ा पक्षांतर कर लेते हैं, नहीं दिक्कत हो जाएगा। अगर हम इसको अपन एक करेंगे भाई तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा, D बराबर A अपान ये नीचे आ जाएगा 4 पाई और कैपिटल में R। ठीक, ये इतना हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे हम D बराबर हो जाएगा, भाई A का मान कितना निकाला है, A का मान बच्चों ये देखिए, ठीक, तो हो जाएगा 9 पाई, ठीक, इंटू 10 की पावर कितना है, -4 है, अपान, ठीक, ये है 4 पाई इंटू 10 की पावर, ठीक है ना, 4 पाई इंटू, सॉरी 10 की पावर नहीं है, 4 पाई है बच्चों। उसके बाद R का मान कितना है भाई, कैपिटल वाले R का मान कहां गया, 1 मीटर है, 1 मीटर है तो हमने 1 रख दिया, इससे कोई मतलब नहीं, 1 मीटर से कोई मतलब रह नहीं गया है। तो भाई ये पाई से पाई कट गया, इसको काट दीजिए ना, 4 दूनी 8 है ना, तो ये हो जाएगा फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक, तो ये कट के हमारा क्या आ गया, D बराबर आ गया 2.25। ठीक, 2 कितना 25 × 10⁻⁴ मीटर, ये प्लेटों के बीच की दूरी निकल आई। ठीक, इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस न्यूमेरिकल को भी लगा सकते हैं। इस चैप्टर में बच्चों जो संधारित्र की धारिता वाला चैप्टर है, इसमें ज्यादातर आपके इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो आपका संधारित्र में समांतर क्रम श्रेणी क्रम होता है, उसके लिए बच्चों चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल वाली थोड़ा प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहां पर हमने जो आपके समांतर क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो, ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए।